अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सेक्शन न्यूज़ सेंटर पर आप सभी का स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में प्रशासन को इस बात के लिए बाध्य होना पड़ा है कि सभी जिलों में लॉकडाउन लगा दिया जाए। पहले हमने देखा कि किस तरह से 11 जिलों में 84 घंटे का लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन जब हालात नहीं काबू में आए, कोरोना संक्रमण की रफ्तार आगे बढ़ती ही रही, तो बाकी 9 जिलों में भी लॉकडाउन की घोषणा की गई है। सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान हालांकि आवश्यक जो सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। और अगर आप देखिए जम्मू कश्मीर में जिस तेजी के साथ संक्रमण की दर बढ़ रही है, उसको देखते हुए प्रशासन बहुत चिंतित है और लोग भी इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि लॉकडाउन जो लगाया गया है वो वक्त की जरूरत थी। प्रभा साक्षी संवाददाता ने हालात का जायजा लिया कि लॉकडाउन के दौरान कहां किस तरह की बंदिशें हैं, लोग क्या कह रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं यह खास रिपोर्ट। देखिए, जिस तरह से पूरे मुल्क में कोविड का बढ़ता हुआ कहर है, वही जम्मू कश्मीर में से छूता नहीं है। जम्मू कश्मीर में भी आई रोज़ हज़ारों की तादाद में लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। कल की बात करें तो 3,000 से ज़्यादा केस यहाँ पे सामने आए। तो इस ज़मीन में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पे 84 आवर्स का जो लॉकडाउन इम्पोज़ करा, ये बेहद अच्छा स्टेप है ताकि इस कोविड पे कहीं ना कहीं पे कर्ब करें, हम इस स्प्रेड को कहीं ना कहीं कर्ब करें। तो लोगों को भी चाहिए कि इन सारे गाइडलाइंस को फॉलो करें, इस जो SOPs को फॉलो करें ताकि इस कोविड से हम निजात पा सकें। जी, मेरा नाम फैज़ान है। अगर बात करें लॉकडाउन तो अच्छी बात है। लॉकडाउन 84 आवर्स का लगे, पहले ही करना चाहिए था गवर्नमेंट को, बट देर आए तो दुरुस्त आए। तो अब लॉकडाउन आज लग रहा है कि दुकानें बंद है, एसेंशियल सर्विस को ओनली चलने की इजाज़त है यहाँ पे। तो अगर पहले ही सोचना चाहिए था गवर्नमेंट ने पहले ही गार्डन्स ओपन किए, गार्डन्स को खोला, वहाँ पे SOP फॉलो नहीं हुई, उसकी वजह से कोविड यहाँ पे दिन पर दिन बढ़ता गया और केस में ज़्यादा इजाफा होने लगा। तो आज 84 आवर्स का लॉकडाउन, हम बहुत ही खुश है, बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि लॉकडाउन है, क्योंकि इससे कोविड रुक सकता है। देखिए, बिल्कुल आपने बोला कि दूसरी मरतबा जो है कश्मीर घाटी के अंदर, जम्मू कश्मीर घाटी के अंदर आखिरकार लॉकडाउन देखने को ही मिला। लेकिन इस मरतबा अगर देखिए, इससे पहले वे में जो है प्रशासन को जो है फोर्सली लोगों को स्टॉप कराना पड़ रहा था। लॉकडाउन के अंदर लोगों को घरों के अंदर बिठवाना पड़ा था। लेकिन इस मरतबा अगर देखें, लोग खुद चाहते थे कि कोविड-19 की जो महामारी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, लॉकडाउन हो जाए। लेकिन इस मरतबा जो है कहीं ना कहीं से प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वही देर कर रही थी लॉकडाउन लगाने में। अभी आपने लॉकडाउन लगाया है, लोग खुद चाहते थे लॉकडाउन लगाना, लेकिन प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन जो है आखिरकार इन्होंने लॉकडाउन किया ही सही। तो लोग जो है अभी प्रॉपरली एडमिनिस्ट्रेशन का ताउन दे रहे हैं। मेरा नाम अर्शिद है और आपने जो सवाल किया, इस जो 84 आवर्स का लॉकडाउन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कल शाम 7 बजे से, तो मुझे लगता है कि इस वक्त बहुत ज़रूरत थी इस चीज़ की, क्योंकि सभी जानते हैं कि हमने शुरुआत कितने आंकड़े से की। बीच में एक दौर ऐसा भी आया था जब हमने कोविड की चेन को ब्रेक किया था, काफ़ी कम यहाँ पे केसेस निकल रहे थे, फिर 500, 1000, 1200, 2000, 2500, 3000 और कल 3400 का आंकड़ा भी हमने पार कर लिया। और जो ये लॉकडाउन का अभी अनाउंसमेंट हुआ है कल शाम से 7 बजे से लेकर मंडे मॉर्निंग 7 बजे तक, मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़रूरत है इस चीज़ की। लेकिन अब लॉकडाउन, जैसा कल भी एडमिनिस्ट्रेशन ने कई बार ब्रीफ किया, DC साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, शाम को एडवाइज़र साहब ने भी पूरी तरह से ब्रीफ किया किस तरह से जो एसेंशियल सर्विसेज है उनको नहीं रोका जाएगा, जो मेडिकल स्टाफ है, जो डॉक्टर्स वगैरह है, जर्नलिस्ट है, एसेंशियल सर्विसेज है। एसेंशियल सर्विस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन उनको कहा गया कि वो हैसल फ्री वर्क करेंगी, जो इंडस्ट्रियल एस्टेट है वो वहाँ पे काम करेगा। यानी जो लोग अननेसेसरी सड़कों पे निकल रहे थे, अननेसेसरी सड़कों का रुख कर रहे थे, आज वो सड़कों का रुख नहीं करेंगे। लेकिन एक दुख भरी बात हमें आज देखने को ये भी मिली, हमने जब जहांगीर चौक का दौरा किया, वहाँ पे हमने इतनी भीड़, अननेसेसरी लोग घूम रहे थे गाड़ियों में, फिर एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरवीन करना पड़ा, उनको समझा के वापस घर भेजना पड़ा। देखिए, अगर हम इस टाइम ये लॉकडाउन नहीं करेंगे, इस टाइम जो SOPs है उनको फॉलो नहीं करेंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, गैदरिंग्स नहीं करेंगे,
अननेसेसरी इस घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, बार बार सैनिटाइज़र या सोप या हैंड वॉश से अपने हाथ वॉश नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि हमें एक बड़े लॉकडाउन के लिए जाना पड़ेगा। क्योंकि आपको मालूम है दिल्ली के हालात आप देखिए, बॉम्बे के हालात देखिए दिल्ली में किस तरह से अभी लोग तरस रहे ऑक्सीजन के लिए, अस्पतालों में बेड्स के लिए। खुदा ना करे हमारे कश्मीर में इस तरह का दौर हमें देखने को मिले तो उसके लिए हमें अव्वलीन फुर्सत में ये करना है कि हमें जो सरकार की तरफ से SOPs गाइडलाइंस को फॉलो करने के हवाले से बात आई है, न सिर्फ सरकार कहे, हमारी खुद भी एक जिम्मेदारी बनती है। एक अच्छे शहरी होने की हमें ये एक निशानी देनी है कि हमें खुद भी SOPs को फॉलो करना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है, क्योंकि हम खुद भी इस चीज़ से इन्फेक्टेड होते हैं, शाम को घर जाते हैं, शाम को अपनी फैमिली को भी इन्फेक्टेड कर सकते हैं। तो लोगों से हम गुजारिश कर सकते हैं जो भी SOPs को फॉलो करने के हवाले से बात चली, इसको फॉलो कीजिए। कम से कम इन 84 आवर्स में अननेसेसरी घरों से मत निकलिए। उसके बाद भी जब भी ज़रूरत होगी, इमरजेंसी होगी, तब आप घरों से बाहर निकलिए, वरना तभी हम इस कोविड की चेन को ब्रेक कर सकते हैं। लॉकडाउन की इम्पोर्टेंस हमें तब पता चलती है जब हम लोग यूपी, दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे स्टेट्स को देखते हैं, जहां पर कोरोना के हालात लगातार ऐसे बने हुए हैं कि ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ ही दिनों में उस शहर की आबादी ख़त्म हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के अंदर भी ऐसा ही कुछ देखने को हमें लग रहा था कि हो सकता है आगे वाले दिनों में हो जाए। प्रशासन ने फैसला कर लिया कि एक लॉकडाउन लगना चाहिए, जिसका पालन लोगों ने भी किया है, क्योंकि अनलाइक लास्ट टाइम इस बार लोग खुद चाह रहे थे कि लॉकडाउन हो जाए, लोग खुद चाह रहे थे कि इस बार बंद हो जाए ताकि कोरोना के केस रुक जाएं। लेकिन सरकार ही शायद कहीं देर हो रही थी, फैसला करने में सरकार को शायद टाइम लग रहा था, क्योंकि ट्यूलिप गार्डन्स का वेट किया जा रहा था कि ख़त्म हो जाए सीज़न। और भी अन्य गार्डन्स हैं जहाँ पे सीज़न वाइज चलती हैं जो गार्डन्स, उनके सीज़न ख़त्म होने का इंतज़ार किया जा रहा था। कुछ बॉलीवुड एक्टर्स परफॉर्मर्स की बुकिंग्स थी, वो पैसा वेस्ट ना हो जाए उसका इंतज़ार किया जा रहा था कि पहले उनकी परफॉर्मेंसेज हो जाएँ। जिस तरह से हमने देखा है कि बाहर के स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस का इंतज़ार हो रहा है, यहाँ पे इन सारी चीज़ों का इंतज़ार हो रहा था। अब कोई बड़ा कोरोना विस्फोट ना हो जाए यहाँ पे, इसके लिए जो ऑन टाइम, अब हम फिर भी कहते हैं बेटर देन नेवर, हम लोग इसको कहते हैं कि ऑन टाइम हो ही गया लॉकडाउन, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब शायद लोग घरों के अंदर महफूज रह सकें। अब शायद कोरोना थोड़ा सा कम तो नहीं होगा इतनी जल्दी, लेकिन रिस्ट्रिक्ट ज़रूर होगा फैलाव इसका। तो उम्मीद यही करेंगे कि आगे आने वाले समय में भी ऐसा ही सन्नाटा हमें देखने को मिलेगा शहरों की सड़कों पे मंडे तक सुबह तक। और ये एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि शायद उनकी आंखें खुल जाए मंडे तक पूरी तरह से और लॉकडाउन जो है वो एक्सटेंड हो जाए।